मैं 2 मिनट बोलूँ आप लोगों के लिए? प्रभु जी बोलिए, प्रभु जी, प्रभु जी बोलिए। मैं थोड़ा-सा सबको म्यूट कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, कुछ चीज़ें जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और कृष्ण प्रेम बहुत अद्भुत चीज़ है, बहुत। जैसे सोना को पाने के लिए ज़्यादा मूल्य देना पड़ता है, चाँदी को पाने के लिए कम मूल्य देना पड़ता है, लोहा को पाने के लिए और कम मूल्य देना पड़ता है और काँच को पाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता, प्लास्टिक फ्री में मिल जाता है। इसी तरीके से देवी-देवता की उपासना से फल तुरंत प्राप्त हो जाएगा, लेकिन कृष्ण जो है वो सोने के जैसा है। तो उसको प्राप्त करने के लिए बहुत सारी चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा। तो जो छोटी-छोटी चीज़ें वैष्णवी नहीं बोलेंगे आप लोगों से कभी, बहुत सॉफ्ट है वो। तो मैं शाम की क्लास में इसलिए बहुत जोर देता हूँ कि आप लोग 16 माला करते हैं, लेकिन ये तो बहुत अच्छा है। इसमें कोई कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे 4 नियमों का पालन हमारे जीवन के लिए बहुत है। मैं आज आप लोग जुड़ेंगे तो 2 कहानी शाम को मैं बताऊँगा, कैसे तप करना पड़ता है हमको अच्छी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए। तो बहुत महत्वपूर्ण है धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जो 4 नियम का पालन। 4 नियम के पालन से ही हमारी भक्ति में रॉकेट की तरह हम आगे बढ़ेंगे। जब तक उन 4 नियमों का पालन नहीं करेंगे, अशुद्धियाँ रहेंगी, अपराध रहेगा, तो हम प्रगति बहुत धीरे होगा। बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं कविता माता जी का पूरा एक्सप्लेनेशन सुन रहा था। बहुत सुंदर-सुंदर छोटी-छोटी बातों को जोड़ के वो राजा परीक्षित की कहानी के माध्यम से बता रही थी सुनने का कितना महत्व, और हम सब सुन के ही यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये आज मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये चीज़ यदि आप नहीं सुनेंगे तो उसको जीवन में उतारेंगे कैसे? इसलिए मैं बता रहा हूँ कि 4 नियम का पालन धीरे-धीरे। अब 4 में से 3 नियम का पालन तो आप में से 99% लोग करते हैं। 3 नियम का पालन तो सब लोग करते हैं, केवल 1 नियम का पालन हम सबके लिए रह जाता है। उसको भी कोशिश कीजिए कि धीरे-धीरे उसको खत्म करें और उसके बाद देखिएगा जब साधना होगी आपकी और जब आप बोलेंगे, इतना अद्भुत आपके मुँह से वचन निकलेगा। ये भगवान मदद करते हैं माता जी, दूसरा नहीं। गुरु और गौरांग के माध्यम से भगवान हमको शब्द देते हैं और फिर हम उन सब आपके सामने रख पाएंगे। कब? जब हमारी साधना अच्छी होगी। साधना कब अच्छी होगी? जब हम 4 नियमों का पालन करेंगे। शुरू में कोई बात नहीं, थोड़ी तकलीफ होगी, उन थोड़ी-थोड़ी तकलीफ को जब हम दूर करेंगे, तभी कृष्ण प्रेम जैसे विशुद्ध सोने को हम लोग प्राप्त कर पाएँगे, है नहीं? तो उसके लिए थोड़ी मेहनत तो हम सबको करनी ही चाहिए और इतनी मेहनत 2-2 घंटे कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर ने आपको बताया कि क्या करना है, ये दवाई खाइए और दवाई तो आप खाए, लेकिन रात को जाके आइसक्रीम खा लिए, तो सर्दी तो ठीक है नहीं होगी। तो कुछ नियम है, कुछ यम है, कुछ नियम है कि वो दवाई खाने के साथ-साथ डॉक्टर 3 चीज़ें बताता है। रात में गार्गलिंग कीजिएगा और ठंडा चीज़ मत खाइएगा, फ्रिज का निकाला मत खाइएगा। तो देखिए, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से जो 15 दिन में ठीक होने वाले हैं, वो 3 दिन में ठीक हो जाता है। लेकिन जो डॉक्टर के सारे नियम का पालन नहीं करता, उसको 15 दिन लग जाता है और कई लोगों को तो देखा होगा डॉक्टर भी बदलना पड़ जाता है। तो हम सब डॉक्टर नहीं बदलेंगे। हम क्या करेंगे? 4 नियम का पालन करेंगे और देखिएगा बहुत सुंदर और आनंद का अनुभव करेंगे। जैसे कविता माता जी आनंद का अनुभव कर रही हैं, आप सब भी आनंद का अनुभव कर रहे हैं। उसका स्तर, आनंद के अनुभव का स्तर कितना है? जितना हम उनको फॉलो कर रहे हैं। हम कितना ठीक हो रहे हैं डॉक्टर ने जो बताया उसके कितने भाग को मान रहे हैं, उसके हिसाब से हम ठीक हो रहे हैं। उसी तरीके से आध्यात्मिक जीवन में जो हम कितना आनंद का अनुभव कर रहे हैं, ये किसके ऊपर निर्भर है? क्लास में बताए हुए नियम का हम कितना पालन कर रहे हैं। 16 माला कर रहे हैं, उससे आनंद तो हो ही रहा है। ये 4 नियम का पालन रॉकेट की तरह हम लोगों को भक्ति में ले जाएगा। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा। हाँ, बिंदु माता